नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां आप कहानी सुनते हैं वही जो है बिल्कुल सही। जी हाँ दोस्तों, हर नई कहानी आपको देती है ज़िंदगी जीने का एक नया हौसला और आपके अंदर करती है एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार। दोस्तों, आज भी एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। जी हाँ, ये कहानी है एक सिंगर एंड पॉडकास्टर करण चुग की सफलता के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले करण एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने म्यूजिक के लिए अपने पैशन को फॉलो किया और इनके इस पैशन को इनकी फैमिली ने भी समझा और पूरा सपोर्ट किया। जी हाँ, एमबीए खत्म करने के बाद 22 साल की उम्र में जब करण ने अर्निंग के बारे में सोचा तो कुछ वक्त के लिए अपना बिजनेस भी संभाला और बिजनेस को ग्रो किया, लेकिन अपने पैशन को पीछे नहीं छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अपने पैशन को भी फॉलो किया। देखते ही देखते म्यूजिक पार्ट टाइम से कब इनके लिए फुल टाइम हो गया, ये इन्हें भी पता नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में जब इन्होंने सिंगिंग शुरू की तब ये सोचा था कि इन्हें एक पहचान सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड से ही मिलेगी, लेकिन करण कभी भी ये सोचकर बैठे नहीं रहे कि इन्हें कोई बॉलीवुड में ब्रेक दे दे, बल्कि इन्होंने अपने स्तर पर प्रयास करने शुरू किए। जी हाँ, यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से कनेक्ट किया। अपनी मेहनत से ही इन्होंने अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, ये इनकी मेहनत का ही सफल परिणाम है कि आज यूट्यूब चैनल पर इनके 10 मिलियन व्यूज हैं। वहीं 70,000 से भी ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं जो इन्हें बेहद पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आइए अब सीधा मिलते हैं अपने सिंगिंग के टैलेंट से व्यूअर्स के दिल में एक खास जगह बनाने वाले एक अमेजिंग सिंगर एंड पॉडकास्टर करण चुग से, और इनकी अपनी जुबानी सुनते हैं इनकी संघर्ष से सफलता तक की ये पूरी कहानी। Hi everyone, I'm Karan Chugh. I'm a singer and podcaster, grateful for 10 million plus views and an online following of 70k plus. My school teacher recognized my talent at a very young age and she sent me for inter-school competitions, which I then ended up winning. But as a child, I never thought I could become a singer. And my career aspirations at that point were joining my family business and, running bakeries and cafe chains that we do. But at the age of 18, I realized that music is my true calling. Like I said, I had this passion in me and I started learning Hindustani classical Sangeet, and I'm learning under Pandit Bhavdeep Jaipurwale ji currently. When I took up singing seriously, I thought the only way for me to make it would be by singing in Bollywood, but that would mean I was dependent on someone else to give me a break. However, through YouTube and social media, I thought I can do it myself, and that's how I started my YouTube channel. If I could go back in time and change anything, I don't think I'd like to change anything as such, because it's not like I've not made mistakes in life. I've definitely made a lot of mistakes, but they've also been the best lessons that I've learned in life. And हर mistake से सीखते हैं और उसी से आगे बढ़ते हैं. So I don't live with any major regrets as such. So I come from a business family and we run cake and dessert shops pan India by the name of Seventh Heaven. हमारे 250 outlets हैं. और जब आप एक successful family business से belong करते हैं, तो ये natural expectation होती है कि आप उनको ही join करेंगे और एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप डायरेक्टली एक बड़े कंपनी के सीईओ बन जाते हैं. बट मेरा केस कुछ अलग था. मेरा पैशन म्यूजिक था और आप सब जानते हैं कि इंडिया में म्यूजिक को सब इतना सपोर्ट नहीं करते, बट थैंकफुली आई हैव अ ग्रेट फैमिली जिन्होंने मेरे पैशन को समझा, सपोर्ट किया. ऑल्सो मैंने अपना एमबीए खत्म करने के बाद आई वाज 22 एंड आई थॉट कि दिस इज एन एज वेयर आई शुड बी अर्निंग. एंड म्यूजिक से इमीडिएटली यू कांट स्टार्ट अर्निंग टिल यू क्रिएट अ फैन बेस. इसीलिए पहले मैंने पार्ट टाइम अपने बिजनेस में काम किया, बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प किया बहुत, एंड साथ ही साथ मैं अपना म्यूजिक करता रहा. और फिर मेरा म्यूजिक एक स्टेज पे पहुंचा जहाँ पे मैं पार्ट टाइम से फुल टाइम म्यूजिक में आ गया हूँ अब. सो बाय गॉड्स ग्रेस काफ़ी सक्सेस देखने मिली है लाइफ में, चाहे वो बिजनेस के थ्रू हो या फिर मेरे म्यूजिक करियर के थ्रू हो. आई रिमेंबर जब यूट्यूब चैनल शुरू किया था, इट वुड टेक डेज एंड डेज टू गेट 100 व्यूज. एक सब्सक्राइबर मिलने को हफ्ते लग जाते थे. बट ऑफ कोर्स आज मेरे 10 मिलियन व्यूज के ऊपर हो चुके हैं और 70,000 की फॉलोइंग है. साथ में हमारे जो बिजनेस साइड पे 250 आउटलेट्स हो चुके हैं इंडिया में. नाउ वी आर एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली. हमारे दुबई में आउटलेट्स खुल गए हैं. तो सक्सेस देखी है, बट वही है कि
आप कितना भी लाइफ में सक्सीड कर लीजिए, वो कभी इनफ नहीं होता है फॉर सोसाइटी. सो आई फील लाइक सक्सेस इज समथिंग दैट इज वेरी सब्जेक्टिव. आपको खुद बैठकर डिसाइड करना है कि व्हाट डू आई नीड टू डू टू बी सक्सेसफुल इन माय ओन आईज. एंड जब आप वो डिसाइड करेंगे और आप वो अचीव करेंगे, तब आप खुद को सक्सेसफुल मानेंगे. चाहे लोगों को लगता है कि अच्छा इसके इतने नंबर्स है वगैरह है तो ये सक्सेसफुल है. मेरे लिए मैं सक्सेसफुल तभी फील करता हूँ जब मुझे डीएम्स आते हैं कि सर आपके गाने सुनकर मैं डिप्रेशन से बाहर निकला हूँ, या मुझे आपको देखकर इंस्पायर्ड फील होता है, मुझे आप जैसा बनना है. तो मेरे लिए ये सक्सेस है. और फ्यूचर में भी म्यूजिक में आई एम नॉट चेजिंग नंबर्स, आई एम चेजिंग इम्पैक्ट दैट आई कैन क्रिएट इन पीपल्स लाइव्स. तो मेरा यही मकसद है कि मैं ओरिजिनल्स बनाऊं और मेरे वॉइस और मेरे थॉट्स को लोगों तक पहुंचाऊं. और होपफुली थोड़ा बहुत भी अगर मैं 1% भी कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पाया, तो दैट इज व्हेन आई थिंक आई विल बी सक्सेसफुल. If you ask for my advice, the reality is that it is quite tough to make a name in the industry. Enter the music industry only if you're very, very passionate. My advice for every upcoming artist is for them to be themselves. That will be your biggest USP. No one can be a better you. So have faith in yourself, trust your own conviction. And another key factor, of course, is persistence. Most musicians fail because they give up too soon. Sometimes it takes years for you to break out. And it's also equally important to keep upgrading yourself and update yourself according to the changing times and trends. When success hits you, it's easy to be deceived by likes and comments that make you believe that you're the best out there. But that is definitely a trap. Don't fall for it. And the only thing that we know is that we don't know enough, so always keep learning. एक quote है Steve Jobs का. It says, those who are crazy enough to think that they can change the world are usually the ones that do. हम लोग बहुत सेल्फ डाउट में जीते हैं, देखते हैं कि अरे ये इंसान कर सकता है बट मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा. खुद में अगर आप सेल्फ बिलीफ डेवलप करें और खुद के कन्विक्शंस को मानकर आप चलें, सो दैट इज व्हेन आप कुछ लाइफ में कर पाएंगे. तो सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वर्क कीजिए एंड दैट विल टेक यू फार. कई लोगों से मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, चाहे वो मेरे फादर हो, मेरे ब्रदर हो, बट एक जन है स्पेशली जिनके बारे में मैं सोचता हूँ जब भी मैं बहुत लो फील करता हूँ, और उनका नाम है स्पर्श शाह. उन्हें एक बीमारी है जो बहुत ही रेयर है, उसका नाम है ब्रिटल बोन डिसऑर्डर. और एक हार्ड हैंडशेक से भी उनका एक फ्रैक्चर हो जाता है. बट इसके बावजूद वो अपने खुद के गाने बनाते हैं. उसके बावजूद उन्होंने इतने सारे परफॉर्मेंसेस किए हैं, $500,000 रेज किए हैं फॉर डिफरेंट चैरिटीज. तो अगर वो इतने मुश्किल हालातों में भी इतना सब अचीव कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता. तो दैट इज व्हाट आई थिंक टू मोटिवेट माई सेल्फ एंड इंस्पायर माई सेल्फ. And for more such videos, please do follow WorkMob. They also have an app coming up, and please support WorkMob because they're doing some incredible work. दोस्तों, आप सुन रहे थे एक अमेजिंग सिंगर एंड पॉडकास्टर करण चुग की कहानी, इनकी अपनी जुबानी. ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं. और दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें. जी हाँ, मौका है आपके पास भी अपनी कहानी हर शख्स तक पहुंचाने का. तो जल्दी से आप भी साझा करें अपनी कहानी हमारे साथ, क्योंकि कहानियां बदलती है सोच, पैदा करती है नया जुनून और ले आती है हर एक की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण. तो जल्दी से सुना दीजिए आप भी अपनी कहानी. लेट्स इंस्पायर टुगेदर. इफ वी कैन, इंडिया कैन. जी हाँ, अगर साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ संभव है. तो आप भी नई नई कहानियां सुनने के लिए इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए. फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन बहुत जल्द फिर लौटेंगे आपके पास एक नई कहानी के साथ. तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कहानियों का हमारा एक खास कार्यक्रम, और लीजिए हर नई कहानी से हर दिन एक नई और सच्ची प्रेरणा. नमस्कार.